फ्रेंड, कैसे हैं आप? हम देखने जा रहे हैं पाकिस्तानी मीम्स और इसमें कुछ न्यू लेटेस्ट मीम्स भी हैं। तो आजकल बहुत से फनी मीम्स बन रहे हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि ईरान और इजराइल के बिटवीन भी जो है ना, इसराइल, मैं इसको हमेशा इसराइल बोल देता हूँ पता नहीं मेरे लिए वो थोड़ा है ना, इसराइल के बिटवीन भी वो हुआ, तो उसके ऊपर भी कुछ पाकिस्तानी मीम्स वायरल हो रहे थे। तो हमने सोचा क्यों ना इसके ऊपर वीडियो बनाई जाए। तो वीडियो काफ़ी फनी होने वाला है, काफ़ी मज़े का वीडियो। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे साथ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, काफ़ी एंजॉय करेंगे आप। तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं एंड देखते हैं। दूसरी बात है, क्या सच में ऑपरेशन सिंदूर में हमारे कुछ फाइटर जेट क्षतिग्रस्त हुए थे? क्या कितनी सच्चाई है इसमें, जरा बताइए। अगर मैं आपको बताऊंगा कितने हुए हैं ना, तो सरकार मेरे पीछे पड़ जाएगी। तो वो तो उस बात को छोड़ दीजिए आप अभी फिलहाल। इसराइल की कार्रवाई का साथ देने के बजाय ईरान ने इसराइल पर ही हमला करना शुरू कर दिया। ओह माय गॉड, एआई की तरक्की। वो भाग रहा है नितन, भाग तो देखो इसे। पाकिस्तान ने इंडिया की शिवांगी को पकड़ा था और आज ईरान ने इजराइल की सारा को। पाकिस्तान और ईरान भाई भाई है। शिवांगी ले लो। इसराइल एडवांस डिफेंस सिस्टम। डिफेंस सिस्टम तो साला बहुत नीच आदमी रहे। सांप को देखा और तेरे को देखा तो पहला सांप को छोड़ के तेरे को मारना पड़ेगा। अरे आजकल के माहौल में जीना है ना सुलेमान, तो वास्तव में सांप बनकर ही जीना पड़ेगा। क्यों? अभिनंदन को हमने चाय पिलाई, उनको प्रमोट भी कर और दिया। इंडिया ने उसको मेजर जनरल का रैंक अता किया। पकड़े जाने के बाद क्या वो इसलिए तो नहीं पकड़े जा रहे? प्रमोशन का आसान तरीका है। ये भी एक वजह हो सकती है। Who said anything about rumors? इजरायलियों को एक सुझाव देना चाहता हूँ। अच्छा, मुसलमानों से बचकर रहे। हम भी पेले गए थे, तुम भी पेले जाओगे। हमने भी इन्हें हल्के में लिया था और हमारा तमाशा पूरी दुनिया ने देखा था। अपने को वॉर करके जीतना नहीं है पाकिस्तान को, क्योंकि देखो क्या है ना, ऐसे कि अखंड भारत का सपना है, ठीक है। 35 करोड़ मुसलमान ऑलरेडी है, तब 65 करोड़ हो जाएंगे। अब ये कैसा अखंड भारत है जिसमें 65 करोड़ मुसलमान है? क्या हुआ? कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई। अब क्या होगा? क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एक गाय का गोबर जो होता है वो कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा महंगा होता है। सुप्रीम कोर्ट का बात। मैं इंडिया को दुनिया में सबसे अमीर तरीन मुल्क बना सकता हूँ। तो कैसे? मुझे ये बात बताओ कि सुप्रीम कोर्ट तो खैर तुम्हारा बावरा हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर जारी करो कि हम लोग आपस में तिजारत करते हैं। तुम अपने मुल्क से कोहिनूर हमारे को भेज दो, हम यहाँ पर गोबर भर के ना कंटेनर तुम्हारे पास, ठीक है? तो तुम हमें एक काम करो, 10-15 कोहिनूर भेज दो, हम उसकी जगह 10-20 कंटेनर तुम्हें गोबर हो गया पागल।
ईरान इतना खतरनाक है, ईरान लगातार इजराइल के ऊपर अटैक्स करवा रहा है। आप सोचिए उस ईरान के बारे में जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। आप सोचिए उस ईरान के बारे में जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। ये पूरी दुनिया में आग लगा देंगे। जो ऑपरेशन हो रहा है हो क्यों रहा है, ये भारत पे उल्टा असर पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूं ये सब ड्रामा नहीं। और मैं आपको बता रहा हूं जिस दिन ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हुए, ठीक है, आप देख लीजिएगा एक तंजीमा खड़ी करेंगे कश्मीर के अंदर। ये तंजीमा खड़ी करेंगे कश्मीर के अंदर। मेरे पीछे लोग पड़ जाएंगे, हमें कुछ पता ही नहीं। चलो तुम्हें कुछ नहीं पता मान लेते हैं, ऐसा मुझे पता चला है। तुम कुछ और कह रहे हो, ये सब इनको पता है। ये लड़ाई और आगे जाएगी दोस्तों। इसमें बहुत कलेश होगा, इसमें बहुत दिक्कतें होंगी, और आप देख लेना किस तरीके से ये सारी की सारी चीजें होने वाली हैं। सारी की सारी चीजें, आप इसको रोक नहीं पाएंगे। यू विल नॉट बी एबल टू स्टॉप दिस। इसराइल की कार्रवाई का साथ देने के बजाय ईरान ने इसराइल पर ही हमला करना शुरू कर दिया। तुम्हें पता था मुन्ना हमारे लड़के हैं? जी अब कोई हमारे घर में घुस के हमारे बाप को बेइज्जत करेगा, हमारी बहन के साथ बदतमीजी करेगा, मारेंगे नहीं हम। हर बार बचा पाओगे वकील साहब? मुन्ना अगली बार आपके निवास पे पहुंचे और आप रिस्क है। अगली बार मुन्ना भैया घर आए जिंदा वापस ही नहीं लौटे तो सही है। रिस्क वहां भी है कहीं नहीं। सही बात है। आतंक पर भारत की कार्रवाई का साथ देने के बजाय पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने हमारे स्कूलों, कॉलेजों को, गुरुद्वारों को, मंदिरों को, सामान्य नागरिकों के घरों को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। पाकिस्तान के ड्रोन्स, पाकिस्तान की मिसाइलें भारत के सामने तिनके की तरह बिखर गई। भारत के सशक्त एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें आसमान में ही नष्ट कर दी। ये क्या था? कुछ इंडियंस ऐसे हैं जो इजराइल का नाम सुनते ही अपना सगा बाप भूल जाते हैं। भाई उनको लगता है कि इजराइल ही उनका बाप, सब कुछ उनका है। भाई तू अपने बाप का तो सगा हो जा पहले। तू सिर्फ किसी एक कम्युनिटी से नफरत करता है, इसीलिए तो उस इंसान, उस शख्स, उस देश को सपोर्ट करता है जो मासूमों की जान ले रहा है कई सालों से। और हमारा धर्म क्या कहता है, हमारे श्री कृष्ण भगवद गीता में क्या कहते हैं? अहिंसा, सत्यम, अक्रोध, अहिंसा, नॉन वायलेंस। किसी मासूम को अगर तुम हार्म कर रहे हो, उसको तकलीफ पहुंचा रहे हो, उसको मार रहे हो, तो तुम अधर्मी हो। अगर तुम्हारे अंदर सच्चाई नहीं है तो तुम अधर्मी हो। अगर तुम्हारे अंदर किसी तरह का गुस्सा, नफरत है किसी को लेके, तो तुम अधर्मी हो। ये श्री कृष्ण कहते हैं, और इसी धर्म को तुम्हें फॉलो करना है। और इसी धर्म को तुम झुटला के तुम किसी और को अपना बाप बनाते हो। क्यों? क्योंकि तुम किसी से नफरत करते हो और तुम्हें लगता है कि उसकी नफरत जायज तब तक रहेगी जब तक मैं इसको सपोर्ट करूंगा। व्हाट इज दिस बुलशिट? महाभारत कहती है अहिंसा परमो धर्म। उसका सिंपल सा यही मतलब है कि नॉन वायलेंस ही धर्म है। किसी को तकलीफ ना पहुंचाना, किसी को दुख ना पहुंचाना, किसी को हार्म ना करना, किसी को ना मारना, किसी इनोसेंट इंसान की जान ना लेना इज धर्म। सिंपल एज दैट। तो फिर दुनिया में कहीं भी किसी भी कल्चर के, किसी भी रिलीजन के, किसी भी कंट्री के बच्चे, मासूम इंसान या किसी भी शख्स की जान जाती है तो उसमें पूरे धर्म की जान जाती है। और उसको हमें मिलकर कंडेम करना चाहिए, ना कि जो उस मासूम को मार रहा है उसको सपोर्ट करना चाहिए। दिस इज व्हाट धर्म टेल्स अस। युद्ध में अगर किसी मासूम की जान जाती है तो वो युद्ध नहीं है, वो युद्ध ही धर्म के अगेंस्ट है। What's the greatest threat right now that Israel faces? Iran. You want the three threats?
Give me the 3 threats. Iran, Iran, We fully support Iran's right to have, for civilian use, peaceful nuclear program. We have had wonderful discussion today, and this shall continue in times to come. And I want to assure you that I'll work very closely with you. Thank you. सो फ्रेंड्स एआई जनरेटेड वीडियो ने तो कमाल करके रख दिया। मतलब एक वो जो है ना कि पाकिस्तान ने भारत पे ही हमला स्टार्ट कर दिया, उसके जो वेरिएंट बने हुए हैं ना मतलब देख के बहुत है ना है ना? अभी जो मतलब इनकी जंग हो रही है ना इसकी इसराइल और हाँ, तो इन पे जो बना दिया कि इसराइल पे ही हमला स्टार्ट कर दिया, वो बहुत सही किया ना। जब वो उनके एआई के साथ उनकी वॉइस बनी हुई थी और वो भाग कैसे रहे थे जब वो सब भाग रहे थे, क्योंकि जो हमला वो हुआ है ना तो उसकी वजह से बहुत मतलब मीम्स और जो है ना वो ज्यादा नुकसान भी बहुत हुआ है ना। और इसराइल को सबसे ज्यादा डर भी ईरान से ही लगता है। ये बात भी मतलब आज वीडियो में देखना कह रहा है ईरान ईरान और ईरान। हाँ, ईरान से बहुत डरते हैं और मतलब वो कहते हैं थ्रेट कौन है आपके सामने, वो बोलते हैं 3 दफा उसने ईरान ईरान का ही नाम दिया। 3 थ्रेट और 3 ईरान। और दूसरा मतलब जिस तरह से मीम बने हुए हैं देखने में काफी मजा आया। कुछ ब्रेव वीडियो भी थी इन पे, जिस तरह से ईरानी खातून जो वो मीडिया में हाँ वो मतलब उनके ऊपर जो है ना वो ब्लास्ट हुआ, पता नहीं ड्रोन से अटैक हुआ, पता नहीं कोई मतलब मिसाइल आया, लेकिन उसके बाद वो बिल्कुल भी नहीं डरी। 15 मिनट्स के अंदर 10 to 15 मिनट्स के अंदर उन्होंने आके अगेन जो है ना रिपोर्टिंग स्टार्ट कर दी। तो ये होता है मतलब ब्रेवनेस, और यही चीज़ है जो मुस्लिम लोगों में पाई जाती है कि मतलब डरना तो नहीं है, वैसे भी मौत तो आनी है, मतलब कुछ भी हो जाए। लेकिन हाँ मतलब जिस तरह से ये सब हो रहा है, इस तरह से बाहर वैसे कोई नहीं चाहता कि हो, बट जो मतलब जिस तरह से शो कराते हैं अपने आप को ये कि हम तो बड़े मतलब बहुत पावरफुल हैं, तो हंसी आती है। जैसे पहले इंडिया ने जो मतलब हरकत की, अब इसराइल भी इसी तरह की हरकत कर रहा है, तो उनको भी मुंह तोड़ जवाब दिया ईरान ने। ये मोदी की वो स्पीच सुन के बहुत हंसी आई, जो 2 वो लगाए हुए थे। पहले कहते कि इधर इधर अटैक हुआ और इधर इधर हमारे जो है ना नुकसान हुआ हमें, फिर बाद में कहते हमने तुम्हें हवा में ही खत्म कर दिया भाई, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। तो वो काफी मतलब एक हंसी आती थी कि यार। और अभिनंदन वाला भी काफी फनी था, प्रमोशन हो गई उसकी। अभी शिवांगी की भी होगी प्रमोशन, पता नहीं वो किधर है, वो गायब है, पता नहीं उसका भी काफी वापस कर दी होगी मुझे लगता है, पता नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा। लोग कह रहे हैं कि वो ऐसे ही बनाई हुई है वीडियोस, बस वो पकड़ी नहीं गई, पता नहीं। फिर वो इंडिया से भी गया है, वो कहता है ना कि जो बदनाम हो जाए फिर उसको नहीं दिखाते। तो ओवरऑल काफी फनी वीडियो था और इन पे काफी अच्छे क्लिप्स भी है, मजा आया देख के। आई होप गाइज आपने हमारे साथ वीडियो को देखकर एंजॉय किया होगा। वीडियो जरा से पसंद है वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। हम मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।